डियर स्टूडेंट्स, मंथली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई मंथ का सारा करंट अफेयर्स करेंगे, नवीनतम सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स का। आज हम लोग दो खंड कर रहे हैं, दो सेगमेंट कर रहे हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान जो इसका चौथा सेगमेंट होता है और स्पोर्ट्स जो पांचवा सेगमेंट होता है। नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आज केवल दो खंड है, नवीनतम सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स। पहला क्वेश्चन, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। राजीव कुमार नाम हमें याद रखना है, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। ये 2025 तक अपने पद पर रहेंगे। आपको याद होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से कोई एक भी अगर पूरा हो जाता है तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट WHO से संबंधित है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियेसस रहे हैं। इन्हें अगले कार्यकाल के लिए फिर से रिटेन किया गया। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गैब्रियेसस जो इथियोपिया के हैं, अगले कार्यकाल के लिए इन्हें फिर से रिटेन किया गया। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के लगातार चर्चा में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है अनिल बैजल का, नए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। संजीव बजाज 2022-23 के सत्र के लिए भारतीय उद्योग महासंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे शॉर्ट में CII कहते हैं, इसके अध्यक्ष चुने गए। कौन? संजीव बजाज, CII के नए अध्यक्ष। उसको नेक्स्ट है, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी संसद की लोक लेखा समिति के अगले कार्यकाल नेक्स्ट ईयर के लिए भी अध्यक्ष चुने गए। ये पद सामान्यतः विपक्ष के किसी नेता को दिया जाता है। तो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 MP मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष अपने अगले कार्यकाल के लिए भी बने हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। 15 ऐसे कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मुख्य कैटेगरी है वो है पब्लिक सर्विसेज यानी जनसेवा। इसके लिए वॉशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया गया है। अच्छा, भारत की आशा कार्यकर्ताओं को WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया है। भारत की आशा कार्यकर्ताओं को WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया है। टीकाकरण के दौरान इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए आशा यानी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, जिन्हें शॉर्ट में आशा कार्यकर्ता कहते हैं, 2022 का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड जो WHO द्वारा दिया जाता है, दिया गया है। एक और टेम्पल्टन अवार्ड घोषित हुआ है 2022 के लिए। टेम्पल्टन अवार्ड अमेरिका के भौतिक विज्ञानी फ्रैंक विल्जेक, अमेरिकी भौतिक शास्त्री हैं, टेम्पल्टन अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड दिया जाता है विज्ञान और अध्यात्म के सम्मिश्रण पर कार्य करने के लिए, यानी प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 अमेरिकी भौतिक शास्त्री फ्रैंक विल्जेक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अधिकतर लोग अब जान चुके हैं, चूंकि यह भारत से संबंधित है। बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है भारत की लेखिका गीतांजलि श्री को। उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ द सैंड, ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, ओरिजिनल इसका नाम है रेत समाधि। रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ द सैंड जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसको दिया गया है भारत की लेखिका गीतांजलि श्री को। कान फिल्म महोत्सव जो फ्रांस में आयोजित होता है, इस बार खास था क्योंकि इस बार फोकस कंट्री यानी भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। और इस बार विशेष बात यह भी रही कि इस बार ज्यूरी मेंबर में दीपिका पादुकोण भी सम्मिलित थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाता है पाम डियोर पुरस्कार जो दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस जो स्वीडिश फिल्म है। इस बार पाम डियोर अवार्ड जो कान फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है, फ्रांस का प्रतिष्ठित अवार्ड है, 2022 के लिए दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो इस बार चर्चा में रहा है। टॉम्ब ऑफ द सैंड गीतांजलि श्री, उसके हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक हम लोग कल कर चुके हैं, बिल गेट्स की रचना है। उसका द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यह भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा लिखी गई। अच्छा, कामी रीता शेरपा, ये नेपाल के हैं। कामी रीता शेरपा सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब ये फिर से 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। कामी रीता शेरपा है। अब आइए इसका दूसरा खंड आज स्पोर्ट्स देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। महिलाओं का T20 चैलेंज कप, ये क्रिकेट है। महिलाओं का T20 चैलेंज कप जो IPL की तर्ज पर आयोजित होता है, 3 टीमें इसमें खेलती हैं, सुपरनोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स, वेलोसिटी। इस बार IPL का महिलाओं का T20 चैलेंज कप जीता है IPL सुपरनोवाज ने। IPL सुपरनोवाज
उसके बाद बैडमिंटन में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस मैगजीन में आपको दिखाई देगा। 15 बार की विजेता चीन को हराकर दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीता। उबेर कप जो महिलाओं का टीम चैंपियनशिप है, थॉमस कप और उबेर कप। उबेर कप महिलाओं का टीम चैंपियनशिप है, बहुत महत्वपूर्ण बैडमिंटन का चैंपियनशिप। इस बार दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसे हराया है? चीन को। अच्छा, इसमें भारत ने एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पुरुष कैटेगरी में यानी मेल की कैटेगरी में थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता। भारत ने इंडोनेशिया को हराया। इंडोनेशिया जो 14 बार थॉमस कप का बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुकी है, थॉमस कप, भारत ने अभी तक इसे नहीं जीता था। पहली बार भारत ने इस साल जीता है थॉमस कप बैडमिंटन का 2022 का खिताब। फुटबॉल का दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यूएफा चैंपियनशिप यूरोप का प्रतिष्ठित क्लब टूर्नामेंट है, यूएफा चैंपियंस लीग। इसे किस क्लब ने जीता? रियल मैड्रिड ने। स्पेन के रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराया। स्पेन का रियल मैड्रिड यूएफा चैंपियंस लीग चैंपियन बना है। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जिसे संतोष ट्रॉफी कहते हैं, फुटबॉल का प्रतिष्ठित सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, इस बार किसने जीता है? 2021-22 के लिए केरल ने जीता है। केरल ने संतोष ट्रॉफी का फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है बंगाल को हराकर। हॉकी के क्षेत्र में महिलाओं का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ है। हॉकी का महिलाओं का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कर्नाटक ने जीता है। हॉकी का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिलाओं का कर्नाटक ने जीता है। अच्छा, एक मुक्केबाजी में यानी बॉक्सिंग में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, विश्व मुक्केबाजी का चैंपियनशिप जो टर्की में आयोजित हुआ था। इसमें भारत की निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। निखत जरीन जो तेलंगाना की हैं, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। भारत को इसमें चौथा पोजीशन मिला। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो टर्की में ही आयोजित हुआ था, इसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीतकर भारत चौथे पोजीशन पर रहा। अच्छा, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खेल चैंपियनशिप हुआ डेफलिम्पिक्स। डेफलिम्पिक्स एक तरह का ओलंपिक है जो बधिरों का ओलंपिक है, यानी डेफ लोगों का है जो सुन नहीं सकते। यह आयोजित हुआ ब्राजील में डेफलिम्पिक। इसमें पदक तालिका में भारत 9वें पोजीशन पर रहा, टोटल 16 मेडल्स जीतकर। यूक्रेन इसमें टॉप पोजीशन पर रहा। बधिरों का जो सुन नहीं सकते उनका ओलंपिक डेफलिम्पिक जो ब्राजील में आयोजित हुआ। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन होता है जो कोरोना काल में बंद कर दिया गया था। ये फिर से स्टार्ट हुआ है। तो तीनों के नाम जान लेते हैं, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। एक बहुत बहुत बड़ा घटनाक्रम आईपीएल जो इस साल हुआ उससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है। ये हम लोग जुलाई मंथ का प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हैं, तो इसमें जो भी करंट अफेयर्स है मई मंथ का है। तो मई मंथ में आईपीएल का आयोजन हुआ जिसकी चैंपियन बनी गुजरात टाइटंस। 2 नई टीमें इस बार खेली, लखनऊ की और गुजरात की। तो गुजरात टाइटंस ने इस बार का आईपीएल खिताब जीता जो 15वां संस्करण था। यह आईपीएल 15वां था जिसमें गुजरात टाइटंस विजेता बना। इसने फाइनल में हराया राजस्थान को। याद रखिएगा, फाइनल में राजस्थान पराजित हुआ, जीता है गुजरात टाइटंस ने। इस बार टीमों की संख्या बढ़ा दी गई थी। 2 नई टीमें थीं, एक लखनऊ की और दूसरा गुजरात की। याद रखिएगा, 10 टीमें इस बार खेली जिसमें 2 नई टीमें थी, एक गुजरात और लखनऊ की। इस बार नई टीम गुजरात ने आते ही चैंपियनशिप को ही जीत लिया, गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्राइजेस हुए जो एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे इसका टाइटल प्रायोजक टाटा समूह था। टाटा इस बार इसे स्पॉन्सर कर रहा था। आईपीएल का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, इस साल का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन हुआ जोस बटलर, राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर। अच्छा, ऑरेंज कैप मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, 863 रन बनाया। किसने? अगेन राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर ने। तो 2 यहां पे हो गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने का जोस बटलर को मिला। उसके बाद पर्पल कैप मिलता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो 27 विकेट के साथ यजुवेंद्र चहल, अगेन ये भी राजस्थान रॉयल्स के थे, इन्हें पर्पल कैप मिला, यानी सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिया इस पूरे लीग में। फेयर प्ले अवार्ड मिला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स दोनों को। एक और उभरते हुए खिलाड़ी का, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला सनराइजर्स के उमरान मलिक को। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला उमरान मलिक को। गेम चेंजर का अवार्ड मिला अगेन जोस बटलर को। देखिए, जोस बटलर को कई सारा अवार्ड मिल गया। एक तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, दूसरा ऑरेंज कैप मिल गया सर्वाधिक रन बनाने का, और गेम चेंजर का भी अवार्ड मिला जोस बटलर को। तो ये था आज का 2 खंड, यानी नवीनतम सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स।
तीन इसके बचे हुए खंड जो सेक्शंस हैं, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट और इकोनॉमी, अगले खंड में हम लोग देखेंगे। टेक केयर।